तो स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल पर। दिल्ली पुलिस एग्ज़ाम के लिए सामान्य ज्ञान के हम लोग टॉप 50 क्वेश्चन देखने वाले हैं, जो कि आपके एग्ज़ाम के लिए इम्पोर्टेंट है। वीडियो को पूरा शुरू से लेकर लास्ट तक देखिएगा। जो लोग नए हैं तो प्लीज़ चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें। चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला जो क्वेश्चन आपका है वो सुमेलित करने वाला है। जैसे कि दो सूचियाँ दी गई हैं। पहली सूची में पत्र पत्रिकाएँ हैं, दूसरी सूची में संपादक है, और कोड के माध्यम से आपको मिलान करना है। तो देखिए, इसके लिए जो आपका आंसर होगा थोड़ा सा छोटा करते हैं। आंसर जो हो जाएगा ऑप्शन बी हो जाएगा। पहली जो आपका है पत्रिका वो हो जाएगा युगांतर। युगांतर का हो जाएगा दूसरे से बारेंद्र कुमार घोष। फिर है इंडियन सोशियोलॉजिस्ट, इसका पहले से हो जाएगा श्यामजी कृष्ण वर्मा। फिर है बंदी जीवन, बंदी जीवन का हो जाएगा चौथे से बीरेंद्र नाथ चट्टोपाध्याय। फिर है तलवार, तलवार का हो जाएगा तीसरे से सचिंद्र नाथ सान्याल। अगला है निम्नलिखित में से किस फसल का अंतर्राष्ट्रीय व्यापार उसके सकल उत्पाद के संदर्भ में अल्प है। तो ऑप्शन हो जाएगा चावल। निम्नलिखित में से किन राज्यों में लोक आयुक्त अधिनियम ने मुख्यमंत्री को भी अपने दायरे में ले लिया है। तो ऑप्शन ए हो जाएगा पश्चिम बंगाल और केरल। अष्टप्रधान नाम की मंत्री परिषद किसके प्रशासन में थी। तो ऑप्शन डी मराठा। अगला है भारतीय उपमहाद्वीप मूलतः एक विशाल भूखंड का भाग था, जिसे क्या कहते हैं, जिसे कहते हैं ऑप्शन डी गोंडवाना कहते हैं। अगला देख लेते हैं क्वेश्चन क्या कहता है आपका। निम्नलिखित में से कौन सा स्थान अब तक स्थापित जीवमंडल आरक्षित स्थानों में नहीं है। ऑप्शन डी हो जाएगा कच्छ की खाड़ी। निम्नतापी इंजनों का अनुप्रयोग किसमें होता है। तो ये होता है ऑप्शन सी रॉकेट प्रौद्योगिकी में होता है। बादलों के वायुमंडल में तैरने का जो मेन रीज़न होता है, क्या कारण होता है उनका, तो उनका जो हो जाएगा ऑप्शन डी कम घनत्व। भारत में निम्नलिखित में से कौन सी पर्वत श्रेणी केवल एक ही राज्य में फैली है। ऑप्शन सी हो जाएगा अजंता। हुगली को बंगाल की खाड़ी में समुद्री लूटपाट के लिए किसने अड्डा बनाया था। तो ऑप्शन ए पुर्तगाली। मोड़ी लिपि का प्रयोग किनके विलेखों में किया जाता था। तो ऑप्शन डी मराठों के। अगला है सुमेलित करना है। सूची दो है, सूची एक और सूची टू। सूची एक में षड्यंत्र है और सूची टू में संबंधित क्रांतिकारी, और कोड के माध्यम से आपको मिलान करना है। थोड़ा सा छोटा करते हैं, इसका हो जाएगा ऑप्शन सी 2 1 4 3। तो आपका इसका आंसर जो बनेगा ऑप्शन सी बताया, तो 2 1 4 3 करके आपका होगा 2 1 4 3। पहला है नासिक षड्यंत्र केस, इसका हो जाएगा दूसरे से विनायक सावरकर। अलीपुर षड्यंत्र षड्यंत्र केस, इसका हो जाएगा अरविंदो घोष। ढाका षड्यंत्र केस पुलिन दास, और बनारस षड्यंत्र केस सचिंद्र नाथ सान्याल। हिमालय का विस्तार अराकान योमा कहाँ पर स्थित है। ऑप्शन बी म्यांमार में स्थित है। कहाँ पर, म्यांमार। पानी में हवा का बुलबुला वैसे ही काम करेगा जैसा करता है। तो ऑप्शन बी उत्तल लेंस। ब्लॉक स्तर पर पंचायत समिति है। तो ऑप्शन सी हो जाएगा पर्यवेक्षीय प्राधिकरण। जनजातीय लोगों के संबंध में आदिवासी शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया था। ऑप्शन बी ठक्कर बप्पा। अणुव्रत सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया था। ऑप्शन डी जैन धर्म।
अछूत जातियों के संबंध में हरिजन शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया था? ऑप्शन ए महात्मा गांधी ने किया था। निम्न में से कौन गदर आंदोलन से संबंधित नहीं था? तो ऑप्शन डी हो जाएगा तारकेश्वर। बाकी के तीन थे भाई परमानंद, सोहन सिंह भाकना और हरनाम सिंह तुंडी लाट। निम्नलिखित में से कौन सा ईंधन न्यूनतम पर्यावरणीय प्रदूषण उत्पन्न करता है? ऑप्शन सी हाइड्रोजन। महात्मा गांधी ने वर्ष 1930 में सविनय अवज्ञा आंदोलन का आरंभ जो है कहाँ किया था? ऑप्शन सी साबरमती। भारत की जनता के संदर्भ में किसने हिंदू शब्द का प्रथम बार प्रयोग किया था? ऑप्शन डी अरब वासियों ने प्रयोग किया था। उल्का जो है वो क्या है? उल्का की अगर बात करें तो ऑप्शन डी हो जाएगा बाह्य अंतरिक्ष से पृथ्वी के वायुमंडल में प्रविष्ट हुए द्रव्य का अंश होता है। निम्नलिखित में से वह कौन सी ब्रह्मवादिनी थी जिसने कुछ वेद मंत्रों की रचना की थी? तो ऑप्शन ए लोपामुद्रा ने की थी। गुप्त काल में लिखित संस्कृत नाटकों में स्त्री और शूद्र कौन सी भाषा बोलते हैं? ऑप्शन बी प्राकृत भाषा बोलते हैं। अगला है निम्नलिखित में से कौन सी कला परिवर्धनशील भ्रूण की शुष्कन से रक्षा करती है? ऑप्शन ए हो जाएगा एमनियॉन। जिप्सी लोगों का मूल स्थान कहाँ था? जिप्सी लोगों का मूल स्थान हो जाएगा ऑप्शन सी भारत। दूरदर्शन प्रसारण में श्रव्य संकेतों का प्रेषण करने के लिए प्रयुक्त जो तकनीक है वो कौन सी है? ऑप्शन बी आवृत्ति मॉड्यूलन। निम्नलिखित में से कौन सा महाद्वीप संसार में सर्वाधिक माध्य ऊंचाई वाला है? ऑप्शन सी संबंधित एशिया। अशोक का अपने शिलालेखों में किस नाम का उल्लेख हुआ है? ऑप्शन डी प्रियदर्शी। राज्यसभा में किन संघ राज्य क्षेत्रों को स्थान प्राप्त है? ऑप्शन ए दिल्ली व पुदुचेरी। केल्विन मान से मानव शरीर का सामान्य ताप कितना है? ऑप्शन डी 310। निम्नलिखित में से किसने न्यूटन से पूर्व ही बता दिया था कि सभी वस्तुएं पृथ्वी की ओर गुरुत्वाकर्षित होती हैं? ऑप्शन ए आर्यभट्ट। नेत्र तंतु किस सिद्धांत पर काम करता है? पूर्ण आभ्यंतर परावर्तन। निम्नलिखित में से कौन सा मिश्रित उर्वरक है? NPK। है मंत्रिपरिषद को इस्तीफा देना पड़ता है यदि उसके विरुद्ध अविश्वास प्रस्ताव पारित हो जाए? तो ऑप्शन ए लोकसभा द्वारा अगर अविश्वास प्रस्ताव पारित हो जाता है। मधुमक्खियों की भाषा की पहचान करने के लिए किसे नोबेल पुरस्कार दिया गया था? ऑप्शन सी केवी फ्रिस्क को दिया गया था। केवी फ्रिस्क। बुलेट प्रूफ पदार्थ बनाने के लिए निम्नलिखित में से कौन सा बहुलक प्रयुक्त होता है? पॉलीएमाइड। पॉलीएमाइड का प्रयोग होता है। फोटोग्राफी में स्थायी कर के रूप में प्रयुक्त होने वाला जो रसायन है वो कौन सा है? ऑप्शन सी सोडियम थायोसल्फेट। निम्नलिखित हार्मोनों में से किसमें आयोडीन है? थायरॉक्सिन। ऑप्शन ए थायरॉक्सिन।
अगला है इंडिपेंडेंस फॉर इंडिया लीग की स्थापना किसके विरोध में हुई थी? नेहरू रिपोर्ट के विरोध में। उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति के लिए राष्ट्रपति निम्न में से किससे परामर्श करता है? तो उपरोक्त सभी। पहला है सर्वोच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश, फिर है संबंधित राज्य के उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश, संबंधित राज्य के राज्यपाल। चोल काल में निर्मित नटराज की कांस्य प्रतिमाओं में देवाकृति प्रायः कितनी भुजाओं वाली हैं? चतुर्भुज। निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है? उपरोक्त में से कोई नहीं। तो देख लेते हैं, तीनों कथन आपके सही हैं। पहला है तिलक ने अप्रैल 1916 में बेलगांव में होम रूल लीग का गठन किया था। एनी बेसेंट ने सितंबर 1916 में मद्रास में अपना होम रूल लीग प्रारंभ किया। होम रूल आंदोलन के संगठन मंत्री जॉर्ज अरुंडेल थे। वर्ष 1946 में निर्मित अंतरिम सरकार में कार्यपालक परिषद के उपसभापति कौन थे? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। येलो केक क्या है? ऑप्शन डी यूरेनियम ऑक्साइड। दिनेश गोस्वामी समिति का संबंध किससे था? चुनाव से। कौन सी नदी श्रीरंगपट्टनम, शिव समुद्रम और श्रीरंगम के द्वीपों का निर्माण करती है? कावेरी नदी। निम्न में से कौन अहरार आंदोलन से जुड़े थे? कोर्ट के माध्यम से बताना है, चारों जुड़े थे। मौलाना मोहम्मद अली, हसन हमाम, मजहर उल हक और हकीम अजमल खान। और आज का लास्ट है, किसी अर्थव्यवस्था में यदि ब्याज की दर को घटाया जाता है तो वह अर्थव्यवस्था में निवेश व्यय को बढ़ाएगा। तो गाइस आज के इस वीडियो में इतना ही। थैंक यू, धन्यवाद।